हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मास्टर योर इंग्लिश विद गरिमा। गाइस, मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस अभी तक अपलोड कर दिए हैं एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू गॉड कि मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स, मुझे इतने अच्छे सपोर्टिव मेंबर्स मिले हैं। आप सभी लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हैं और आप लोगों ने स्टार्टिंग से ही मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है और मुझे इस कोऑपरेशन की हमेशा ही ज़रूरत रहेगी। तो गाइज़, अपना ये सहयोग हमेशा मेरे साथ में आप बनाए रखिएगा, अपना ये कोऑपरेशन हमेशा मुझको देते रहिएगा। इसी धन्यवाद के साथ में, इसी थैंक्स गिविंग एक अटैचमेंट नोट के साथ में मैं अब अपने इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। तो हम देखते हैं कि इंग्लिश तो हम सभी को आती है, एक तरीके से देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली लोग इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसे हम फेस करते हैं। तो कैसे हम उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े, तो ऐसे हमें कुछ ऐसे टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे जिनको कि हमें अपने ध्यान में रख के हम एक अच्छे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। तो गाइस, ये वीडियो मेरा इसी पर्पज़ से है और आज मैं आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ आपको मैं इस वीडियो के थ्रू देना चाहूँगी जिससे कि आप बहुत ही कम समय में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। न केवल आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं बल्कि आपके पास में बहुत सारे वर्ड्स का कलेक्शन भी हो जाएगा। तो चलिए, बस स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। और उम्मीद करती हूँ कि मैं जो ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो सक्सेसफुल हो सके, मैं आप लोगों को एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनाने में सक्सेसफुल हो सकूँ। तो गाइज़, बी विद मी थ्रू आउट द टाइम। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ माई टिप नंबर 1। ओके, तो देखिए, हैव अ जेन्युइन पर्पस एंड मोटिवेशन फॉर लर्निंग एंड यूजिंग इंग्लिश। इसका मीनिंग क्या है? आपके पास एक परफेक्ट एक रीज़न होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए। ठीक है, आप इंटरनली मोटिवेटेड होने चाहिए कि आप इंग्लिश को क्यों सीख रहे हैं और आप आगे इस चीज़ से किस तरीके से अपनी जॉब में, आप अपने लाइफ स्किल्स में किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इन्हेंस कर सकते हैं और ये इंग्लिश आपके लिए कितनी ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकती है। तो पर्टिकुलरली यू मस्ट हैव अ काइंड ऑफ जेन्युइन प्योर पर्पस फॉर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, let's move on. Second thing is this: notice English around you and engage with English that really interests you. ठीक है, आप जहाँ पर भी हैं, आप जिस भी प्लेस पर हैं, आप अपने आसपास चारों तरफ देखिए कि आपको इंग्लिश की कौन कौन सी लाइंस देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो ये नोटिस वाली जो हैबिट होगी ये भी आपको अपने नेचर के अंदर लानी पड़ेगी। तो डेफिनेटली यू विल see so many words here. It will definitely grab your attention and it will definitely helpful for you to improve your English. चलिए आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड नंबर के पॉइंट की तरफ। सो फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 3 इज़ एज मच एज पॉसिबल रीड एंड लिसन टू इंग्लिश दैट इज़ ईजी एंड कम्फर्टेबल फॉर यू। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सके आपके लिए आप इंग्लिश ही पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश की न्यूज़ देखेंगे, आप इंग्लिश ही सुनेंगे। अपने आसपास आप कोई स्टोरीज़ भी अगर वॉच कर रहे हैं यूट्यूब पे, कहीं पर भी आप कुछ देख रहे हैं, तो मैक्सिमम आप कोशिश करिए कि आपके कानों में सिर्फ इंग्लिश ही जाए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक हैबिट डेवलप होगी इंग्लिश स्पीकिंग की और आप जितना ज़्यादा पॉसिबल होगा सिंपल और इजी इंग्लिश को पढ़ें, जो आपको पढ़ने में भी आपका इंटरेस्ट लेके आएगी और आपके लिए वो लर्न करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो देखा आपने, सबसे पहले क्या था? सबसे पहला वाला पॉइंट था कि आप लोगों को क्या करना है कि अपना पर्पस डिसाइड करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अपने आसपास नोट करना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। प्रैक्टिस इंग्लिश इन डेलिब्रेट एंड मीनिंगफुल वेज। आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये एक डेलिब्रेट और मीनिंगफुल वे होना चाहिए। ठीक है, आपको इसके लिए फुली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी, एक इंटरेस्ट, एक किन्नेस होनी चाहिए कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं और ये आपका पैशन होना चाहिए। डेफिनेटली जहाँ पर हमारा पैशन होता है तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके मोस्ट प्रोबेबली देखा गया है कि ये हमारा प्रोफेशन भी बन जाता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो वहाँ पर आपको विक्ट्री ज़रूर मिलती है। आपने सुना भी होगा कि जिस जगह पर हम देखते हैं और हम जहाँ जाना चाहते हैं डेफिनेटली हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। प्लान एंड सेट रियलिस्टिक गोल्स फॉर योर सेल्फ। आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको अपने रियलिस्टिक गोल्स डिसाइड करने पड़ेंगे खुद के लिए। ठीक है, जब तक आपके पास एक परफेक्ट प्लानिंग नहीं होगी,
जब तक आपके अपने गोल सेट नहीं होंगे तब तक आप किसी भी डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 2 स्टेप्स आगे बढ़े इधर, फिर आपने सोचा कि नो दिस इज़ नॉट द राइट वे, आपने 2 स्टेप्स टर्न कर लिए दूसरी साइड में, तो कभी भी आप एक राइट डायरेक्शन में नहीं पहुंच सकते। तो इसके लिए आपको बस एक अच्छी सिस्टमेटिक प्लानिंग की ज़रूरत है। सिस्टमेटिक प्लानिंग में इंग्लिश एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को भी एक तरीके से शो केस करता है। तो आपको अपनी इस लैंग्वेज को डेफिनेटली इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये कुछ 4 से 5 मिनट टिप्स आपको यहाँ पर दिए हैं, तो आई होप गाइस ये आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अब कुछ मैं स्पेसिफिक ऐसे पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जिनको आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चाहें तो आप कुछ स्पेसिफिक नोट्स को आप कॉपी भी कर सकते हैं और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ऐसे कौन से सिंपल वेज हैं जो आपकी फ्लुएंसी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 इज़ ट्राई टू से एवरीथिंग इन इंग्लिश। जो भी आप बोले इंग्लिश में बोलिए। दूसरा है डू नॉट स्टडी ग्रामर टू मच, मतलब आप बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल होने की कोशिश ना करिए, ठीक है। प्रैक्टिकली जितना पॉसिबल हो आप इंग्लिश को बोलिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो, आप कोशिश करते रहिए। नंबर 3 इज़ बी अ गुड लिसनर फर्स्ट। बहुत सारे लोगों को बोलने की आदत होती है, ठीक है, उन्हें सुनने में ज़्यादा विश्वास नहीं होता, सुनने में उनका इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन नहीं, आप सुनने की भी हैबिट डेवलप करिए। 4th नंबर का पॉइंट है यूज़ फ्री लर्निंग ऐप्स एंड वेबसाइट्स। फ्री लर्निंग ऐप्स और वेबसाइट्स का सहारा लेकर भी आप बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर ओके फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू पॉइंट नंबर 5, लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स एंड रेडियो चैनल्स, ठीक है। आप कोशिश करिए कि आप इंग्लिश सॉन्ग सुने, रेडियो चैनल्स में भी आप इंग्लिश की ही न्यूज़ देखें। 6 नंबर का पॉइंट आपको बताया जा रहा है वॉच इंग्लिश मूवीज़ एंड टीवी शोज़ विद सबटाइटल्स, ठीक है। ऐसे इंग्लिश मूवीज़ आप वॉच कर सकते हैं इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, अपने वोकेबलरी को पावरफुल बनाने के लिए। और आप जो टीवी शोज़ होते हैं वो भी आप इंग्लिश में देख सकते हैं। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स होते हैं जो कि इंग्लिश में होते हैं। तो ये आपका जो मेन पर्पज़ है यहाँ पे सॉर्ट आउट हो रहा है और बहुत सारी नॉलेज भी आपको मिल रही है। 7 नंबर का पॉइंट है रीड एंड लर्न फ्रेजेस नॉट वर्ड्स। आप वर्ड्स की जगह पे फ्रेजेस को इंक्लूड करिए अपने इंग्लिश के लिए, ठीक है। इससे आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी होगी। 8 नंबर का पॉइंट है अलाउ लेस टाइम टू ट्रांसलेट थिंग्स। बहुत कम समय लीजिए किसी भी थिंग्स को ट्रांसलेट करने के लिए। फ्रेंड्स, इस पॉइंट का मतलब ये भी है कि अगर आपको कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके पीछे पड़ जाएं। जो चीज़ें आपके लिए ईजी हैं, कंफर्टेबली हैं, आप उन शब्दों से जो है पूरे सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए, आप उसे फॉर्म करिए, ठीक है। नेक्स्ट 9th नंबर का पॉइंट हमें बताता है टॉक टू योर सेल्फ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि इफ़ वी आर एबल टू टॉक टू आवर सेल्फ तो डेफिनेटली हम अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव और अच्छा कर सकते हैं। 10th नंबर का पॉइंट है डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, ठीक है। हमें, क्योंकि सीधी सी बात है, हम कोई भी सी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो उन चीज़ों से हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। गलतियां तो ऑब्वियस सी बातें होंगी और जब तक हमारी मिस्टेक्स नहीं होंगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू करिए, डेफिनेटली यू विल बी अ परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर वन डे। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट एंड शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएं। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।